इंट्रोडक्शन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बुकिस्तान में। आज हम बात करेंगे एक अद्वितीय और विचारशील पुस्तक के बारे में जिसका नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ। यह पुस्तक रेमंड मूडी द्वारा लिखी गई है और यह हमें मौत के बाद जीवन के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फेनोमेनन ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, निकट मृत्यु अनुभव का प्रकरण। रेमंड मूडी ने अपनी पुस्तक लाइफ आफ्टर लाइफ में निकट मृत्यु अनुभवों NDEs की गहराई से चर्चा की है। जब लोग मृत्यु के करीब होते हैं तो वे एक विशिष्ट प्रकार के अनुभव से गुजरते हैं जिसे निकट मृत्यु अनुभव कहा जाता है। यह अनुभव रहस्यमय और गहन होते हैं और कई बार जीवन के बारे में हमारे विचारों को बदल देते हैं। मूडी ने कई व्यक्तियों के अनुभवों का अध्ययन किया है जिन्होंने मृत्यु के निकट पहुंचने पर ये अनुभव किए थे। उन्होंने पाया कि इन अनुभवों में कुछ सामान्य तत्व होते हैं। इनमें से कुछ सामान्य तत्व हैं। सुरंग से गुजरना। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने एक लंबी और अंधेरी सुरंग से गुजरने का अनुभव किया। इस सुरंग के अंत में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है जो अत्यंत शांतिपूर्ण और आकर्षक होती है। रोशनी देखना। सुरंग के अंत में लोग एक चमकती हुई रोशनी देखते हैं। यह रोशनी बहुत ही शांतिपूर्ण और प्यार भरी होती है। लोग इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखते हैं और इसे भगवान या दिव्य शक्ति के साथ जोड़ते हैं। शरीर से बाहर का अनुभव। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को बाहर से देखा। वे अपने शरीर को देखते हैं और अपने आसपास की चीजों को समझते हैं। यह अनुभव बहुत ही अद्वितीय और रहस्यमय होता है। जीवन की समीक्षा। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन की समीक्षा की। वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दोबारा देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या सही किया और क्या गलत। प्रियजनों से मिलना। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने दिवंगत प्रियजनों से मिलकर उनसे बातें की। यह मुलाकात बहुत ही शांतिपूर्ण और सांत्वना देने वाली होती है। रेमंड मूडी ने इन अनुभवों का विश्लेषण किया और पाया कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग भी ऐसे ही अनुभव साझा करते हैं। यह दर्शाता है कि यह अनुभव एक सार्वभौमिक घटना है। मूडी ने यह निष्कर्ष निकाला कि निकट मृत्यु अनुभवों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह हमें जीवन और मृत्यु के बारे में नई दृष्टि से सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 2, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, सुरंग के अंत में रोशनी। लाइफ आफ्टर लाइफ के इस अध्याय में रेमंड मूडी ने उन व्यक्तियों के अनुभवों का गहन विश्लेषण किया है जिन्होंने मृत्यु के निकट होने पर एक चमकती हुई रोशनी देखी। यह अनुभव अक्सर बहुत ही शांतिपूर्ण और आकर्षक होता है और इसे जीवन के बाद की संभावना के संकेत के रूप में देखा जाता है। मूडी ने विभिन्न व्यक्तियों के अनुभवों का अध्ययन किया और पाया कि इनमें कई समानताएं हैं। सुरंग के अनुभव। बहुत से लोगों ने बताया कि उन्होंने एक लंबी और अंधेरी सुरंग से गुजरने का अनुभव किया। इस सुरंग के अंत में एक बहुत ही चमकीली और शांतिपूर्ण रोशनी दिखाई देती है। यह रोशनी अक्सर इतनी तेज होती है कि यह लगभग अंधा करने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह बहुत ही आरामदायक और स्वागत करने वाली भी होती है। लोग इस रोशनी को देखना चाहते हैं और इसकी ओर आकर्षित होते हैं। आध्यात्मिक अनुभव। इस रोशनी को देखने वाले कई लोग इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखते हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह रोशनी भगवान या किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने इस रोशनी में अपने दिवंगत प्रियजनों की आकृतियों को देखा। यह अनुभव उन्हें शांति और सांत्वना प्रदान करता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वैज्ञानिक विश्लेषण। मूडी ने इन अनुभवों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि मस्तिष्क की कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं मृत्यु के निकट होने पर इन अनुभवों को जन्म देती हैं। हालांकि इन अनुभवों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्याख्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। मूडी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह अनुभव केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया का परिणाम नहीं हो सकते, बल्कि इनमें कुछ और भी है जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जीवन पर प्रभाव। इस अनुभव ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने पाया कि यह अनुभव उन्हें अपने जीवन के महत्व को समझने में मदद करता है और उन्हें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है।
लोग अधिक आध्यात्मिक और सकारात्मक हो जाते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। रेमंड मूडी ने इस अध्याय में यह दिखाने की कोशिश की है कि निकट मृत्यु अनुभवों का हमारे जीवन और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि जीवन के बाद क्या होता है और मृत्यु वास्तव में क्या है। चैप्टर 3 आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, शरीर से बाहर के अनुभव। शरीर से बाहर का अनुभव। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को बाहर से देखा। वे अपने शरीर को बेहोश या अचेत अवस्था में देखते हैं और अपने आसपास की चीजों को समझते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वे अपने शरीर को चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा इलाज करते हुए देख सकते हैं। यह अनुभव बहुत ही अद्वितीय और रहस्यमय होता है और इसे समझना कठिन हो सकता है। आत्मा का अनुभव। मूडी ने पाया कि ओबीई के दौरान लोग अपनी आत्मा या चेतना को अपने शरीर से अलग महसूस करते हैं। वे अपने आसपास की चीजों को देखते और समझते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास होता है कि वे अपने शरीर से बाहर हैं। यह अनुभव बहुत ही वास्तविक और जीवंत होता है और लोग इसे स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मूडी ने ओबीई का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि मस्तिष्क की कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं मृत्यु के निकट होने पर इन अनुभवों को जन्म देती हैं। हालांकि इन अनुभवों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्याख्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। मूडी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह अनुभव केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया का परिणाम नहीं हो सकते, बल्कि इनमें कुछ और भी है जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ओबीई का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्व है। कई लोग इसे आत्मा की यात्रा के रूप में देखते हैं। उन्हें यह विश्वास होता है कि ओबीई के दौरान उनकी आत्मा ने एक अलग वास्तविकता का अनुभव किया है। यह अनुभव उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि आत्मा अमर है। जीवन पर प्रभाव। इस अनुभव ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने पाया कि यह अनुभव उन्हें अपने जीवन के महत्व को समझने में मदद करता है और उन्हें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। लोग अधिक आध्यात्मिक और सकारात्मक हो जाते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। रेमंड मूडी ने इस अध्याय में यह दिखाने की कोशिश की है कि ओबीई का हमारे जीवन और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि जीवन के बाद क्या होता है और मृत्यु वास्तव में क्या है। चैप्टर 4 मीटिंग लव्ड वंस, प्रियजनों से मिलना। लाइफ आफ्टर लाइफ के इस अध्याय में रेमंड मूडी ने उन अनुभवों का गहन विश्लेषण किया है जिनमें लोग मृत्यु के निकट होने पर अपने प्रियजनों से मिलने का दावा करते हैं। यह अनुभव अक्सर बहुत ही शांतिपूर्ण और सांत्वना देने वाला होता है और इसे जीवन के बाद की संभावना के संकेत के रूप में देखा जाता है। प्रियजनों से मिलना। जब लोग मृत्यु के निकट होते हैं तो कई बार वे अपने दिवंगत प्रियजनों से मिलने का अनुभव करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों या अन्य करीबी लोगों को देखा जो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। यह मुलाकात बहुत ही वास्तविक और जीवंत होती है और लोग इसे स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं। मुलाकात का अनुभव। मूडी ने पाया कि इन अनुभवों में लोग अपने प्रियजनों से बातें करते हैं, उनसे सांत्वना प्राप्त करते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। यह अनुभव बहुत ही शांतिपूर्ण और दिल को छू लेने वाला होता है। लोग बताते हैं कि उनके प्रियजन उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे ठीक हैं और मृत्यु के बाद भी जीवन है। यह अनुभव उन्हें शांति और सांत्वना प्रदान करता है और उनके दुख को कम करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मूडी ने इन अनुभवों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि यह अनुभव लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी जीवन है। लोग यह महसूस करते हैं कि उनके प्रियजन हमेशा उनके साथ हैं और उनकी आत्माएं सुरक्षित हैं। यह विश्वास उन्हें शांति और संतोष प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मूडी ने इन अनुभवों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि मस्तिष्क की कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं मृत्यु के निकट होने पर इन अनुभवों को जन्म देती हैं। हालांकि
उन्होंने यह भी माना कि इन अनुभवों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्याख्याएं भी महत्वपूर्ण हैं और यह अनुभव केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया का परिणाम नहीं हो सकते। जीवन पर प्रभाव। इस अनुभव ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने पाया कि यह अनुभव उन्हें अपने जीवन के महत्व को समझने में मदद करता है और उन्हें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। लोग अधिक आध्यात्मिक और सकारात्मक हो जाते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 5 द लाइफ रिव्यू, जीवन की समीक्षा। लाइफ आफ्टर लाइफ के इस अध्याय में रेमंड मूडी ने उन अनुभवों का गहन विश्लेषण किया है जिनमें लोग मृत्यु के निकट होने पर अपने जीवन की समीक्षा करते हैं। यह अनुभव बहुत ही गहन और भावुक होता है और यह लोगों को उनके जीवन के फैसलों और कार्यों को समझने में मदद करता है। जीवन की समीक्षा। जब लोग मृत्यु के निकट होते हैं तो वे अपने पूरे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दोबारा देखते हैं। यह अनुभव बहुत ही वास्तविक और स्पष्ट होता है। लोग अपने अच्छे और बुरे कामों को देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या सही किया और क्या गलत। यह समीक्षा उन्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करती है और उन्हें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का असली मतलब क्या है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षण। मूडी ने पाया कि लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को देखते हैं, जैसे कि उनके बचपन की यादें, स्कूल के दिन, कॉलेज, नौकरी और पारिवारिक जीवन। वे अपने रिश्तों को भी देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने प्रियजनों के साथ कैसा व्यवहार किया। यह अनुभव उन्हें अपने जीवन के फैसलों और कार्यों के प्रभाव को समझने में मदद करता है। अच्छे और बुरे काम। लोग अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कामों को देखते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके कार्यों ने उनके और उनके आसपास के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला। यह अनुभव उन्हें अपने जीवन को सुधारने और अपने कार्यों को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। लोग यह समझते हैं कि उनके कार्यों का महत्व है और वे अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक अनुभव। मूडी ने पाया कि जीवन की समीक्षा एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी आत्मा उनकी यात्रा का मूल्यांकन कर रही है। यह अनुभव उन्हें शांति और सांत्वना प्रदान करता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। लोग यह महसूस करते हैं कि उनका जीवन महत्वपूर्ण है और उनके कार्यों का महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मूडी ने जीवन की समीक्षा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि मस्तिष्क की कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं मृत्यु के निकट होने पर इन अनुभवों को जन्म देती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इन अनुभवों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्याख्याएं भी महत्वपूर्ण हैं और यह अनुभव केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया का परिणाम नहीं हो सकते। जीवन पर प्रभाव। इस अनुभव ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने पाया कि यह अनुभव उन्हें अपने जीवन के महत्व को समझने में मदद करता है और उन्हें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। लोग अधिक आध्यात्मिक और सकारात्मक हो जाते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 6 द रिटर्न टू लाइफ, जीवन में वापसी। लाइफ आफ्टर लाइफ के इस अध्याय में रेमंड मूडी ने उन अनुभवों का गहन विश्लेषण किया है जिनमें लोग निकट मृत्यु अनुभवों NDEs से वापस जीवन में लौटते हैं। यह वापसी अक्सर बहुत ही प्रेरणादायक होती है और इसे जीवन का दूसरा मौका माना जाता है। जीवन में वापसी का अनुभव। जब लोग निकट मृत्यु अनुभव से वापस जीवन में लौटते हैं तो वे अपने अनुभवों से बहुत प्रभावित होते हैं। वे यह समझते हैं कि उन्होंने एक अनोखा और अद्वितीय अनुभव किया है जो उनकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल देता है। लोग इस अनुभव को बहुत ही स्पष्ट और जीवंत रूप में याद कर सकते हैं और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता। मूडी ने पाया कि NDE से लौटने के बाद लोग अधिक आध्यात्मिक जागरूक हो जाते हैं। वे अपने जीवन में एक गहरी और अर्थपूर्ण समझ का अनुभव करते हैं। यह अनुभव उन्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य और महत्व को समझने में मदद करता है। लोग अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने लगते हैं और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। NDE से लौटने के बाद लोग जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे अपने जीवन के छोटे छोटे खुशियों का आनंद लेते हैं और हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हैं।
लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करते हैं और अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करते हैं। दूसरों की मदद करने की इच्छा। एनडीई से लौटने के बाद लोगों में दूसरों की मदद करने की इच्छा बढ़ जाती है। वे समाज सेवा और परोपकार के कार्यों में शामिल होते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। मूडी ने पाया कि लोग अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे भी अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सकारात्मक तरीके से जीने की कोशिश करें। स्वास्थ्य में सुधार। कई लोगों ने बताया कि एनडीई के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उन्होंने अपने जीवन शैली में बदलाव किया और स्वस्थ रहने के लिए उपाय अपनाए। यह अनुभव उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है। नई जीवन दृष्टि। एनडीई से लौटने के बाद लोग अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं। वे अपने जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लोग अपनी पिछली गलतियों से सीखते हैं और अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करते हैं। यह अनुभव उन्हें एक नई दिशा प्रदान करता है और उन्हें जीवन को अधिक गहराई से समझने में मदद करता है। चैप्टर 7 द इम्पैक्ट ऑन लाइफ। जीवन पर प्रभाव। लाइफ आफ्टर लाइफ के इस अंतिम अध्याय में रेमंड मूडी ने निकट मृत्यु अनुभवों एनडीईज का जीवन पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों का गहन विश्लेषण किया है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे एनडीईज ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है और उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को नया आकार दिया है। आध्यात्मिक जागरूकता और विकास। मूडी ने पाया कि एनडीईज के बाद लोग अधिक आध्यात्मिक जागरूक हो जाते हैं। वे अपने जीवन में एक गहरी और अर्थपूर्ण समझ का अनुभव करते हैं। यह अनुभव उन्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य और महत्व को समझने में मदद करता है। लोग अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने लगते हैं और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। एनडीईज के बाद लोग जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे अपने जीवन के छोटे छोटे खुशियों का आनंद लेते हैं और हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हैं। लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करते हैं और अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करते हैं। यह अनुभव उन्हें अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाने के लिए प्रेरित करता है। स्वास्थ्य में सुधार। कई लोगों ने बताया कि एनडीईज के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उन्होंने अपने जीवन शैली में बदलाव किया और स्वस्थ रहने के लिए उपाय अपनाए। यह अनुभव उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है। लोग अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने लगते हैं और अधिक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कोशिश करते हैं। दूसरों की मदद करने की इच्छा। एनडीईज के बाद लोगों में दूसरों की मदद करने की इच्छा बढ़ जाती है। वे समाज सेवा और परोपकार के कार्यों में शामिल होते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। मूडी ने पाया कि लोग अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे भी अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सकारात्मक तरीके से जीने की कोशिश करें। नई जीवन दृष्टि। एनडीईज के बाद लोग अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं। वे अपने जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लोग अपनी पिछली गलतियों से सीखते हैं और अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करते हैं। यह अनुभव उन्हें एक नई दिशा प्रदान करता है और उन्हें जीवन को अधिक गहराई से समझने में मदद करता है। जीवन के प्रति नया नजरिया। दोस्तों, यह थी रेमंड मूडी की पुस्तक लाइफ आफ्टर लाइफ की संक्षिप्त समीक्षा। इस पुस्तक ने निकट मृत्यु अनुभवों के बारे में हमारे विचारों को बदल दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।